नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो। तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बन गए। तो आप सभी ने आंसर दिया था सिद्धार्थ अग्रवाल, और सिद्धार्थ अग्रवाल ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, कपिल परमार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ पैरालंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट। तो कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। तो इस बार जो पैरालंपिक हुआ है उसमें अलग अलग रिकॉर्ड बने हैं। भारत का अभी तक का इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, और इस बार यहाँ पर भारत को जूडो में भी एक मेडल प्राप्त हुआ है, और ये जूडो में कपिल परमार के द्वारा मेडल भारत को दिलवाया गया है। ये 24 साल के हैं। ये कपिल परमार जो कि 24 साल के, और भारत को पहला इन्होंने जूडो में पेरिस पैरालंपिक में मेडल भारत को इन्होंने दिलवाया, और पहले इंडियन बने जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन जो एक थ्रोअर है, क्लब थ्रोअर धर्मवीर, जिन्होंने एशियन रिकॉर्ड को अपने ब्रेक कर दिया और गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। प्रीति पाल पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है जिन्होंने 2 मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एक ही सीजन में जीते हैं। कार्तिक वेंकटरमना ये 61वें नंबर के इंडियन नेशनल चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। और डियाना पंडोल जो कि MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2024 टूर्नामेंट को गोवा चैलेंजर्स ने जीत लिया है। और जो भारतीय दल का पैरालंपिक में चेफ डी मिशन बने थे वो सत्य प्रकाश सांगवान थे। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइम्स मैगजीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। तो ये भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव जो कि इस समय पर यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं और रेलवे मिनिस्टर भी हैं। इनको टाइम मैगजीन के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, एक्टर अनिल कपूर इस लिस्ट में शामिल हैं। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 75th एनिवर्सरी भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नया फ्लैग और एम्बलम यहाँ पर अनवील किया है। इंडिया और मलेशिया जिन्होंने MOU साइन किया है, जो टूरिज्म की फील्ड है उसको एक दूसरे की जो टूरिज्म की फील्ड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने को होस्टिंग की है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन यूरोपियन यूनियन के साथ। भारत को 39th रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हुई उसमें प्राप्त हुई है। इसमें टॉप पोजीशन पर US रहा है। मॉइडेम्स ये यूनेस्को के द्वारा भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई, और ये असम की साइट है।
अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, और अभी हमने रिसेंटली में जनवरी से लेकर अभी तक सितंबर तक का करंट अफेयर कवर किया हुआ है, उसकी ई बुक लॉन्च कर दी है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन और बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो जो कंटेंट है, जो ई बुक का कंटेंट है, उसको तैयार किया गया है। अगला, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संरक्षण जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सूरत गुजरात में जल संरक्षण जन भागीदारी वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव को यहाँ इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें जो जल को कंजर्व करने के लिए लोगों की भागीदारी को यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिससे कि लोगों की पार्टिसिपेशन शुरू हो और जिससे जल को कंजर्व किया जा सके, वाटर को कंजर्व किया जा सके। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप करना और साथ साथ कम पानी का वेस्ट करना, ये सारी इनिशिएटिव्स इस इनिशिएटिव के माध्यम से शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स? तो पुलिस फोर्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? और ये आरक्षण की घोषणा राजस्थान के द्वारा की गई। राजस्थान में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, वहाँ पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा के द्वारा यह अप्रूव किया गया कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को पुलिस फोर्स और जो भी 5% एडिशनल अलाउंस पेंशनर्स को यहाँ पर दिया जाएगा, और साथ साथ 5% जो अलाउंस है पेंशनर्स को दिया जाएगा। इससे महिलाओं और जो पेंशनर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि लैंड अलॉटमेंट किया गया है जो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, और उनके लिए यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट सरकार करने वाली है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फीमेल रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो किस भारतीय महिला पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने? ज्योति बरवाल के द्वारा यहाँ पर एक फीमेल रेसलर है जिन्होंने गोल्ड मेडल अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीत लिया है। ध्यान रखिएगा इनका नाम। और इसे यूक्रेन के मारिया ओर्तेविच को हराकर इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद हुम डिड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम ऑफ स्ट्रेंथिंग सिस्टम फॉर सोशल चेंज? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राणियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूनिसेफ इंडिया के साथ जो भारत की पंचायती राज मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर साइन अप किया है, जिससे कि वो जो हमारा सोशल चेंज है लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिश की जा सके और उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, जिससे कि लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो सके और उसको आगे किस तरीके से जो मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं उनको लाया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर कोलैबोरेशन में साइन किया है, जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सके और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में सोशल चेंज लाने की कोशिश की जा सके। ये जो मिनिस्ट्री है पंचायती राज की वो किसके पास है? कौन इसके यूनियन मिनिस्टर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द विश्वस्य
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली में ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि यूनियन मिनिस्टर इसके अश्वनी वैष्णव है, उनके द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को अभी लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी का सिस्टम है उसको बेहतर करने में मदद की जाएगी। इसमें डिजिटल ट्रस्ट और साथ साथ जो डिजिटली सर्विस डिलीवरी का एक पूरा फेथ है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सरकार का जो विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है वो काम करेगा और अभी रिसेंटली में इसे MIT के द्वारा लॉन्च भी किया गया। अगला क्वेश्चन, Which ministry recently won the National Award for E-Governance 2024 for पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जीता गया और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल अवार्ड ई-गवर्नेंस 2024 में गोल्ड मेडल पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए दिया गया है, जिसमें जो बच्चों की जो 0 से 6 साल के होते हैं उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व की गई रियल टाइम डेटा के माध्यम से और WHO के द्वारा यहाँ पर चार्ट प्रॉपर तरीके से उनका जो न्यूट्रिशन था उसको फॉलो कराने की भी कोशिश की गई आंगनबाड़ी वर्कर्स का यूज़ करके। इसीलिए इस पूरे इनिशिएटिव जो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसको यहाँ पर ये अवार्ड, ये गोल्ड मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कॉन्याक्स who were in the news recently are the largest ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो अभी रिसेंटली में कोन्याक चर्चाओं में रहा, ये किस राज्य की सबसे बड़ी जनजातियां हैं? तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजातियां हैं और अभी ये रिसेंटली में चर्चाओं में रही हैं। चर्चाओं में क्यों रही? क्योंकि डिस्प्यूट अभी रहा जो नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट है और करियाडियो जो डिस्ट्रिक्ट असम का है, गूगल मैप में उसकी जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको गलत यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। इसकी वजह से ये चर्चाओं में रहा है। और याद रखिएगा कोन्याक जो ट्राइब्स है ये नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब्स हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो गोल्ड अभी रिसेंटली में इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर को प्राप्त हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। उदगिर जो कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्धा विहार को यहाँ इनॉग्रेट किया है। सिद्धार्थ अग्रवाल ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने अकेले तैरकर इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 18 अभी रिसेंटली में फुटबॉल स्टेडियम राज्य में बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर कंट्री जिसने भारत के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को बेनिफिट हो सके और दोनों देश इसमें मिलकर काम कर सकें। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिन्होंने पावर प्ले में टोटल जो T20 क्रिकेट में इतिहास में रन थे, मतलब 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, उसमें सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं। और ब्रॉन्ज मेडल दीप्ति जीवांजी के द्वारा वुमेन 400 मीटर T20 इवेंट में पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीता गया है। अगला वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली में अपरिजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को पास कर दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य जिसने अपने यहाँ पर 0 आवर को लॉन्च किया है। 0 आवर में यहाँ पर जो आम जनता है उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको अलग अलग मंत्री या विधायक उठा सकेंगे। और कर्नाटका में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, रिसेंटली में चर्चाओं में रहा था। अब आज के क्विज की बात करें तो विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन AI? तो
टाइम्स मैगजीन की एआई के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।